के साथ लाल। अब लाल का जो माना और तर्जमा आता है वो आता है बहुत ज्यादा कीमती हीरा। बोले तड़प कर सुभान अल्लाह। एक माँ जब अपने बच्चे से मोहब्बत में पुकारती है तो अपने बेटे को, अपने शहजादे को लाल कहकर ही तो पुकारती है, इसलिए कि उसकी मोहब्बत में उसके बेटे से ज्यादा किसी को उसके दिल में मोहब्बत नहीं होती है, इसलिए अपने बेटे को पुकारेगी तो कभी लाल कहेगी तो कभी चांद कहकर के पुकारेगी। ये माँ की ममता का आलम है, ये माँ की मोहब्बत का आलम है, ये माँ के जज्बात का आलम है, ये माँ की मोहब्बत है प्यारे। एक माँ अपने शहजादे को पुकारती है तो लाल कहकर के पुकारती है। अब मुझे बताओ दुनिया की वो कौन सी माँ है जो आमिना माँ पर भारी हो जाए? नहीं नहीं प्यारे, सारी दुनिया की माँ एक तरफ है और मेरे नबी की माँ आमिना एक तरफ है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। और जब मेरे नबी की माँ आमिना अपने लाल को पुकारती है ना तो इस अंदाज में लाल कहती है, लाल नहीं, लाल तो बड़ा सीरियल अल्फाज है। एक लाल होता है ऐन के साथ जिसका माना होता है बहुत ज्यादा कीमती हीरा। अल्लाह अकबर। अब जरा मुझे बताओ मेरे नबी से ज्यादा कीमती हीरा कौन हो सकता है? कोई नहीं है। सारे हीरे एक तरफ, मेरा नबी हीरा एक तरफ, मेरा आका हीरा एक तरफ। इसलिए शायर बोले हैं लालों में सबसे बेहतर है आमिना का लाल और शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है, शहरों में मुझको शहरे मदीना पसंद है। एक और शायर बोलते हैं किस्मत में जो लिखा है सरकार को पता है। आप बोले सुभान अल्लाह। क्या मेरे नबी को नहीं पता है हमारी किस्मत में क्या लिखा है? जी जी जानते हैं ना, आका पहचानते हैं जी। हमारी किस्मतों में लिखा क्या है? बोलेंगे इंशाअल्लाह मजा आ जाएगा, है ना? बोलेंगे ना, बोलेंगे अगला अल्फाज, किस्मत में जो लिखा है सरकार को पता है, पता है। किस्मत में जो लिखा है सरकार को पता है। कल होने वाला क्या है सरकार को पता है। कल होने वाला क्या है सरकार को पता है। जन्नत किसे मिलेगी, दोज़ख किसे मिलेगी, जन्नत किसे मिलेगी, दोज़ख किसे मिलेगी, अल्लाह जानता है सरकार को पता है। अल्लाह जानता है सरकार को पता है। शायर बोलते हैं, शायर बोलते हैं कि अहले खिरत बताओ बरसों से इस कमर में। वाह वाह सुभान। खिरद अकल को कहते हैं और कमर चांद को कहते हैं। शायर बोले अहले खिरत बताओ बरसों से इस कमर में क्यों दाग लग गया है सरकार को पता है। क्यों दाग लग गया है सरकार को पता है। और बड़ा प्यारा शेर शायर बोलते हैं कि पहले जहां बनाया फिर हश्र को सजाया, पहले जहां बनाया फिर हश्र को सजाया। यानी जहां अल्लाह ने पहले बनाया, दुनिया को अल्लाह ने पहले बनाया, हश्र को परवरदिगारे आलम बाद में सजाएगा, जिसमें हम और आपकी पेशी होगी, बल्कि सारी कायनात की पेशी होगी, सारी दुनिया की पेशी होगी, सारी दुनिया प्यारे हश्र के दिन इकट्ठा होगी। इसलिए शायर बोलते हैं पहले जहां बनाया फिर हश्र को सजाया, पहले जहां बनाया फिर हश्र को सजाया। मंशा खुदा का क्या है सरकार जानते हैं, मंशा खुदा का क्या है सरकार जानते हैं। और देखें बड़ा प्यारा शेर हासिले कलाम है। शायर कहते हैं उतबा इधर मरेगा शेबा उधर मरेगा, उतबा इधर मरेगा शेबा उधर मरेगा। प्यारे आप कहोगे इस शेर का मतलब क्या है, तो आओ इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जंगे ओहद है प्यारे, जंगे ओहद, जंगे ओहद के
के मौके पर मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने काफिले के सीपे साल आ रहे। मेरे नबी ने पहले ही बता दिया था कौन काफिर किस जमीन पर मरेगा, कौन काफिर किस जमीन पर कत्ल होगा, जमीन के किस हिस्से पर कत्ल होगा। अब प्यारे याद रखना, हजरत अनस इस बात के रावी है। हजरत अनस कहते हैं कि जब नबी ने फरमाया था कि फला काफिर इस जमीन पर मरेगा, जमीन के इस हिस्से पर मरेगा, तो हम गवाह है, हम गवाह है, हमारे जहन गवाह है, हमारी आंखें गवाह है। मेरे नबी ने जो फरमाया था फला काफिर इस जगह पर मरेगा, उतबा यहाँ मरेगा, शेबा यहाँ मरेगा। अब हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि जब कत्ल का मामला पूरा हो गया, जंग इख्तिताम पर पहुंच गई, तो हमने अपने सर की आंख से देखा था जहां जहां मेरे नबी ने जिस काफिर का नाम लेकर निशान लगाया था, उसी जगह पर काफिर की लाश पड़ी हुई हमने अपने सर की आंख से देखी थी। यह है मेरे नबी का इल्मे गैब, यह है मेरे नबी की शान। मेरे नबी ने पहले ही बता दिया कौन किस जगह पर कत्ल होगा। इसलिए शायर बोले हैं, उतबा इधर मरेगा, शेबा उधर मरेगा, उतबा इधर मरेगा, शेबा उधर मरेगा। नक्शा ये खिंच गया है, सरकार को पता है, नक्शा ये खिंच गया है, नक्शा ये खिंच गया है, सरकार को पता है। किस्मत में जो लिखा है सरकार को पता है, कल होने वाला क्या है सरकार को पता है। मेरे नबी कल भी जानते थे, आज भी जानते हैं, सब कुछ मेरे नबी पहचानते हैं। हज़रात मोहतरम, आज ये मैंने जिस आयत करीमा को तिलावत किया, रब तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर 30वें पारे में सूरह वद्दुआ में इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, और जब जब तुम रब की नेमत को पाओ तो उसकी नेमत के खूब खूब चर्चे करो। सुभान अल्लाह, उसकी नेमत के खूब चर्चे, यानी नेमत का चर्चा करना। परवरदिगार आलम ने कुरान में इरशाद फरमा दिया, उसकी नेमत के खूब चर्चे करो। अब प्यारे आओ जरा अल्लाह की नेमतों को देखो। परवरदिगार आलम ने किस कदर नेमतें अल्लाह ने हमें अता की है। परवरदिगार आलम की नेमतों को हम शुमार करना चाहे, हम गिनना चाहे, हम कॉन्टेक्ट भी करना चाहे तो प्यारे हम गिन नहीं सकते, हम उसकी नेमतों का शुमार कर नहीं सकते। अल्लाहु अकबर। यूं समझ लीजिए खालिक कायनात ने जमीन का फर्श बिछाया, ये उसकी नेमत है। आसमान का शामियाना लगाया, उसकी नेमत है। इस जमीन से प्यारे पानी का चश्मा निकाल दिया, ये रब की नेमत है। इसी जमीन पर दरख्तों को उगा दिया, ये अल्लाह की नेमत है। परवरदिगार आलम ने इसी जमीन से तरह तरह के सब्जे उगा दिए, ये रब की नेमत है। खालिक कायनात की किस किस नेमत को आप छुटला सकते हैं? यूं समझ लीजिए जमीन से लेकर आसमान तक, मशरिक व मगरिब के अंदर जितनी भी चीजें परवरदिगार आलम ने पैदा की है, ये सब रब की नेमत है। रातें खत्म हो सकती है, अय्याम खत्म हो सकते हैं, हफ्तों पर हफ्ते खत्म हो सकते हैं, प्यारे महीनों पर महीने खत्म हो सकते हैं, मगर उसकी नेमतों का शुमार नहीं कर सकते, उसकी नेमतों को हम गिन नहीं सकते। अनगिनत उसने अपनी नेमतें हम तमाम को अता की है। प्यारे और करीब आ जाओ, अपनी तवज्जो इधर आदर मत रखना। प्यारे अगर नींद आती है किसी को तो कान में जोर से सुभान अल्लाह उसके जरूर बोल देना, इसलिए कि प्यारे अगर नींद होगी तो वो भाग जाएगी, आपको उसके जगाने का सवाब भी मिल जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ प्यारे परवरदिगार आलम ने अपनी नेमतें हम तमाम को अता की है, हम उसकी नेमतों को शुमार नहीं कर सकते हैं। खालिक कायनात ने हमें हमारे माँ बाप को दिया, ये उसकी नेमत है कि नहीं है? जल्दी बोलो, ये रब की नेमत है। अल्लाह ने हमें हमारे माँ बाप को दिया है, ये रब की नेमत है। खालिक कायनात ने हमें औलाद से नवाजा है, ये भी तो परवरदिगार आलम की बहुत बड़ी नेमत है कि नहीं है? अब प्यारे याद रखो, अल्लाह के करम से और नबी की अता से हमने अपनी उस औलाद की ढंग से परवरिश की है, अपनी औलाद को पाला है, और पालने के बाद अपनी उस औलाद का इज्जत के साथ निकाह कर दिया है, इज्जत के साथ शादी कर दी है। तो प्यारे ये भी तो उसकी बहुत बड़ी नेमत है। आप कहोगे मौलाना कहना क्या चाहते हो? तो प्यारे मैं कहना ये चाहता हूँ, बताना ये चाहता हूँ, आप आज देखिए दुनिया के हालात पर तवज्जो डालिए, इस दौरे पुरफतन को देखिए, इस दौरे पुरफतन में अल्लाहु अकबर
हालात बड़े अजीब नजर आते हैं। जिस दिन का अखबार उठा करके देखो, देखो जिनकी शादी है ये डॉक्टर है, इनकी दुकान पर जरूर अखबार आता होगा, आपके गांव में किसी जगह पर अखबार आता होगा। हर दिन अखबार की दहलीज पर कोई ना कोई ऐसी वारदात मिलती है, कोई ना कोई ऐसे वाकयात जरूर मिलते हैं। फुला जगह से फुला साहब की बेटी शहजादी अपने घर से भागकर फला लड़के के साथ फरार हो गई है, फला बेटी फला लड़के के साथ भागकर अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया है। कोई लड़का किसी लड़की को लेकर के भाग गया है। अल्लाह अकबर, न जाने कितने ऐसे वारदात होते हैं, न जाने कितने ऐसे वाकयात होते हैं प्यारे, जो समाज में दबा दिए जाते हैं, बात को खत्म कर दिया जाता है, महल्ले में बात को रफे दफे कर दिया जाता है। और न जाने कितने ऐसे वारदात होते हैं प्यारे, जो अखबार की दहलीज तक पहुंच जाते हैं। तमाम समाने को खबर हो जाती है, तमाम समाने को इतला हो जाती है, तमाम समाने को पता चल जाता है। अब मेरा कहने का मतलब ये है प्यारे, देखे प्यारे, ये रब की नेमत है कि नहीं है। अगर कोई इंसान अपनी औलाद का निकाह इज्जत के साथ कर दे, कोई इंसान अपनी औलाद की शादी इज्जत के साथ कर दे, ये बहुत बड़ी रब की नेमत है, ये बहुत बड़ी नेमत है। अब प्यारे रब तबारक व तआला ने शादी जैसी हमें नेमत अता फरमाई, निकाह जैसी नेमत को अल्लाह ने हमें अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये एक ऐसा रिश्ता है प्यारे, ये एक ऐसा रिश्ता है जो आज दुनिया में भी कामयाब है, कल हश्र के दिन भी कामयाब रहेगा। आज भी यहाँ है और कल हश्र के दिन भी ये कामयाब रहेगा। और यकीन जान ले, चचा के रिश्ते से पहले, भाई के रिश्ते से पहले, माँ के रिश्ते से पहले, बाप के रिश्ते से पहले, दादा के रिश्ते से पहले, दादी के रिश्ते से पहले, परवरदिगार आलम ने सबसे पहले अगर कोई रिश्ता कायम फरमाया तो वो मियाँ बीवी का रिश्ता कायम फरमाया। आप कहोगे कैसे? तो प्यारे याद रखना, वो मियाँ बीवी का रिश्ता इस जमीन पर नहीं था बल्कि जन्नत के अंदर था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सबसे पहले कौन सा रिश्ता कायम हुआ भाई, जल्दी बताओ, वरना मैं समझूंगा कि आप सो रहे हैं। मेरी बात नहीं सुन रही। मियाँ बीवी, सबसे पहले कौन सा रिश्ता अल्लाह ने कायम फरमाया? मियाँ बीवी, मियाँ बीवी का, है नहीं जी। परवरदिगारे आलम ने पैदा किसे किया? सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया ना, और उसके बाद उन पर नींद मुसल्लत कर दी गई है। फिर बाई पसली को निकालकर औरत को तैयार किया गया और फिर उसके बाद निकाह हुआ। बोलो सुभान अल्लाह। अभी माँ नहीं है, बाप नहीं है, दादा नहीं है, चचा ताऊ कोई नहीं है। सबसे पहले रिश्ता कायम जो हुआ वो मियाँ बीवी का जन्नत में हुआ। सुभान अल्लाह, जन्नत में हुआ। अब ये रिश्ता ऐसा रिश्ता है प्यारे, आज दुनिया में भी निभाया जा रहा है, कल बरोज़े महशर भी निभाया जाएगा। अगर बीवी वफादार होगी, बीवी फरमाबरदार होगी, बीवी शोहर से मोहब्बत करने वाली होगी, तो प्यारे आज दुनिया में भी वो कामयाब रहेगी और कल क़यामत के दिन अपने शोहर का दामन पकड़ करके अपने शोहर के पीछे पीछे भी जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह जरूर जाएगी। अब प्यारे आइए आगे बढ़ जाइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे, ये शादी क्या है? शादी किसी के बाप दादा की रस्म तो है नहीं, शादी किसी के बाप दादा की परंपरा तो है नहीं, कोई समाज की रस्म नहीं। अच्छा, जब शादी समाज की रस्म नहीं, किसी के बाप दादा की परंपरा नहीं, तो फिर शादियों में हम डीजे क्यों बजाते हैं? शादियों में हम भांगड़ा क्यों बजाते हैं? हम शादियों में अपनी मनमानी क्यों करते हैं? अल्लाह अकबर। यहाँ तो बहुत अच्छा प्रोग्राम किया गया है। डॉक्टर शान आलम साहब ने, शान मोहम्मद साहब ने अपनी शादी में डीजे नहीं मंगाया है, भांगड़ा और कंपनी नहीं मंगाई है, डांस पार्टियां को नहीं नचाया है, बल्कि आज अल्लाह के जिक्र को कराया है। यही तो कुरान का फरमान है, जब तुम रब की नेमत को पाओ तो उसकी नेमत के खूब चर्चे करो। अब उसकी नेमत के चर्चे करने का अंदाज भांगड़े से नहीं होगा प्यारे, भांगड़े से नहीं होगा, डीजे बाजे से नहीं होगा, डांस पार्टी से नहीं होगा, कंपनी से नहीं होगा। हाँ हाँ, उसकी नेमत का चर्चा होगा तो कुरान खानी करा के होगा, कुरान खानी करा के होगा। उसकी नेमत का अगर चर्चा होगा, महफिले मिलाद करा करके होगा, उसकी नेमत का चर्चा होगा तो सीरत मुस्तफा का जलसा करा करके होगा। और जो
लोग सीरत मुस्तफा का जलसा करते हैं, कसम रब्बे कायनात की, आने वाले सब नेकियों के हामिल होते हैं, आने वालों को सबको नेकियां मिलती है और जितनी नेकियां उन तमाम को मिलती है उससे कहीं ज्यादा कराने वाले को मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अगर कोई दुनिया की महफिल होती है ना, फिर सब गुनाहगार होते हैं, सब गुनाहगार होते हैं, और जितना गुनाह सबको मिलता है उतना गुनाह उस कराने वाले को भी तो मिलता है। प्यारे याद रखें, हमें शादियां करनी है तो अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक करनी है। अल्लाहु अकबर। प्यारे, आपने देखा है दुनिया के अंदर अगर कोई जवान किसी की बेटी की तरफ आंख उठा करके देख दे तो प्यारे वो बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करने वाला उस आंख को फोड़ने की ताकत रखता है। अगर कोई जवान किसी की बेटी की तरफ अपना हाथ बढ़ा दे तो बाप की मोहब्बत बेटी पर इतनी गालिब होती है कि वो उस हाथ को काटने की ताकत रखता है। प्यारे, अगर कोई इंसान उसकी बेटी की बेइज्जती करने के लिए तैयार हो तो आज उसका बाप प्यारे इतना गुस्से में लाल पीला हो जाता है कि अगर ये मिल जाए तो इसको फौरन कत्ल कर दूं। आज मैं कहूंगा लोगों, आओ आओ प्यारे, याद रखना, आज वही बाप अपनी बेटी का हाथ खुशी खुशी किसी जवान के हाथ में दे रहा होता है, तब किसी को एतराज नहीं होता। मैं उसी बाप से आलम तसव्वुर में सवाल करता हूँ, ओ गोने वाले दुल्हन के बाप, आज तूने अपनी बेटी का हाथ किसी जवान के हाथ में अपनी मर्जी से क्यों दे दिया? तो जवान मिलेगा मौलाना, मैं अपनी मर्जी से नहीं, नबी की शरीयत से दे रहा हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान तबीयत से नहीं, नबी की शरीयत के मुताबिक अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ पर दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब प्यारे, हमें चाहिए, अब अगर हम शादी करें तो अपने नबी के किरदार पर करें। तो शादी कोई समाज की रस्म नहीं, शादी कोई दुनिया की परंपरा रही है, शादी तो मेरे नबी की सुन्नत का नाम है, शादी मेरे नबी के अखलाक का नाम है, शादी मेरे नबी के किरदार का नाम है, शादी मेरे नबी के अखलाक का नाम है। अब प्यारे, जो लोग अपनी शादियां नबी के किरदार को अपना कर करते हैं उनकी शादी खाना आबादी हो जाती है, और जो लोग अपनी शादियों को नबी के किरदार से हटकर करते हैं उनकी शादी खाना बर्बादी हो जाती है। अल्लाह 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 अल्लाह। चाहिए हमें अपने असलाफ के मुताबिक शादियां करें, अपने असलाफ के मुताबिक शादियां करेंगे इंशाअल्लाह। अब प्यारे, मैं पैगाम देना चाहूंगा, दूल्हा मियां जनाब शान मोहम्मद साहब सुबह बनेंगे इंशाअल्लाह, और ये बारात सुबह गौसे आजम के सहारे जाएगी, लौट करके भी गौसे आजम के जल्दी बोले सहारे आएगी। आप कहोगे कैसे? तो प्यारे याद रखना, अगर मेरे गौसे आजम 12 बरस की डूबी बारात को दरियाए दजला के अंदर से एक इशारे में निकाल सकते हैं तो हमारी हर बारात को मेरे गौसे आजम पार लगा भी सकते हैं और पहुंचा भी सकते हैं। हमारी हर बारात गौसे आजम के सहारे जाती है और गौसे आजम के सहारे वापस आती है। तो प्यारे, ये गौसे आजम का अगर करम हो जाए तो हमारी बारात शादी खाना आबादी हो जाएगी। अब प्यारे याद रखना, अब मैं पैगाम दूंगा दूल्हा मियाँ को, सुबह इंशाअल्लाह जल्द उठेंगे और उठने के बाद फजर की नमाज अदा करेंगे, और दूल्हा मियाँ नहीं बल्कि आप तमाम बाराती होंगे, आप तमाम बारात में जाएंगे, और बारात में जाने का अंदाज आप अपना निराला बना ले, अपने अपने सरों को ढक करके जाए, और अपने सरों को ढकने के बाद प्यारे टोपियों से ढक करके जाए, अगर हो सके तो कुर्ता पजामा पहन करके जाए, टोपियां लगा करके जाए। सारे बाराती, दूल्हा के सर पर अमामा होगा, बारातियों के सर पर टोपी होगी, तो ये बारात एक अलग शान वाली होगी। लोग देखने वाले कहेंगे कि धुबिया से जो बारात आई है ये कोई आम इंसान नहीं है बल्कि नबी पाक के सच्चे गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है सुबह जल्द आप उठेंगे, फजर की नमाज पढ़ेंगे, दूल्हा मियां भी फजर की नमाज पढ़ेंगे, उसके बाद 2 नफिल भी अदा करेंगे शुक्राने के, जाएगी बारात। और उससे पहले अभी जो रात गुजर रही है, इस रात में लोग बड़ी खुराफातियां करते हैं, डीजे बजाते हैं, भांगड़ा बजाते हैं। आज इंशाअल्लाह ये सब कुछ यहाँ होने वाला नहीं है, शैतान का नाच यहाँ होने वाला नहीं है। अब इसी के साथ साथ प्यारे, एक बात और कह
देता हूँ, हमारे यहाँ एक रस्म और होती है, दूल्हा मियाँ के हाथों पर मेहंदी लगती है, दूल्हा मियाँ हाथ पर मेहंदी लगवाते हैं, भाभियाँ आती हैं और दूल्हा मियाँ से कहेंगी देवर साहब आज तो आपके हाथ पर मेहंदी लगाकर हक वसूल करना है, हमें हक लेना है, आज हम जब तक आपके हाथ पर मेहंदी नहीं लगाएंगे तब तक हम नहीं सोएंगे। नहीं प्यारे, यकीन जान ले, मेहंदी का लगाना मर्द के लिए हराम है, हराम। अब अगर मोहब्बत के तौर पर भाभियां लगाना चाहती हैं और ये दूल्हा मियां अपनी भाभियों को हक देना चाहते हैं तो बगैर किसी मेहंदी के यूं ही अपना हक भाभी को दे दे, लेकिन मेहंदी नहीं लगाना है, इसलिए कि मर्द के लिए मेहंदी लगाना, जल्दी बोलो, मर्द के लिए है कि नहीं है, हराम है। हमने भी सुना, आपने भी सुना, पढ़ा तो नहीं है ना, सुना तो है कि मेहंदी लगाना मर्द के लिए हराम है। इंशाअल्लाह उम्मीद है हाथ पर मेहंदी भी नहीं लगेगी और सुबह टोपी और साफे के साथ में बारात भी इंशाअल्लाह जाएगी। करेंगे इंशाअल्लाह, जरूर करेंगे। अच्छा, टोपी ओढ़ करके शान घटती है या बढ़ती है? बढ़ जाती है।